हमास की जानिब से ट्रंप के गजा मंसूबे पर मस्बत रद्द अमल के बाद जंगबंदी की कोशिशें तेज हो गई। अमरीका और अरब सालिसों की निगरानी में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर इतवार से मिस्र में शुरू होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कुछ देर में काहिरा के लिए रवाना होंगे। हमास वफ्द भी आज रात काहिरा पहुंचेगा। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात में इसराइली फौज के गजा से इनखला के नक्शे खींचे जाएंगे। ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल ने गजा में अमन की दम तोड़ती उम्मीदों को रोशन कर दिया। हमास की जानिब से अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा मंसूबे पर मशरूत आमादगी के बाद जंग बंदी मुआहदे की तफसीलात और इसराइली फौज के इनखला के नक्शों से मुतालिक मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज कल से मिस्र में होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ ने इसराइली और अरब मुज़ाकरातकारों के हमरा मिस्र जाने की तैयारी कर ली। हमास रहनुमा भी आज मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँचेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने वादे किया है कि हमास के रद्द-ए-अमल के बाद ट्रंप के गजा मंसूबे पर खुलकर तबादला ख्याल होगा। जुम्मे की शब हमास ने अमरीकी सदर का अमन मंसूबा 22 शराइत के साथ कबूल करने का ऐलान किया था। हमास से तमाम जिंदा और मुर्दा जरगुमारी रिहा करने और गजा का इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट के सुपर्द करने पर रजामंदी जाहिर की थी। बयान में बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार को मुस्तरद किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर हमास का जवाब शेयर किया, जिसमें हमास के गैर मुसल्लह होने और सरेंडर करने का जिक्र नहीं। बयान में साफ लिखा है गजा पट्टी के मुस्तकबिल और फलस्तीनियों के जायज हकूक के सिलसिले में हमास की तजावीज़ शामिल होंगी और तंजीम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ इसमें अपना हिस्सा डालेगी। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजोक ने वादे किया कि गज़े में फलस्तीनी बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं, इसके लिए अमन बहुत ज़रूरी है।